हम अब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1206 से 1526 AD तक है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, जिसमें पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा 5वां लोधी वंश हुआ। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320, तुगलक वंश का 1320 से 1414, सैयद वंश का 1414 से 1451 तक तथा लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा वंश था जिसका कार्यकाल सबसे कम था। तो इसका होगा खिलजी वंश तथा सबसे अधिक कार्यकाल तुगलक वंश का था। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का कार्यकाल 1506 से 1590 तक रहा। गुलाम वंश का अन्य नाम इसको दास वंश, ममलुक वंश तथा इलवरी वंश के भी नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के में कुल 11 शासक हुए, जिसमें प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई तथा इसने सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। गोरी ने इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा तथा इसको मलिक और सिपह सलार की उपाधि प्रदान की। गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर-ए-आखुर पर पद दिया। अमीर-ए-आखुर ये जो होते थे, ये घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होते थे। इसका शासनकाल 1206 से 1210 अर्थात 4 वर्षों तक रहा। इसकी मृत्यु लाहौर में हो गई। इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक सल्तनत काल का शासक था जिसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के अन्य नाम। ऐबक के अन्य नाम पिलबख्श तथा लाखबख्श होता है, जिसका पिलबख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान करने वाला, लाखबख्श का अर्थ होता है हातिम द्वितीय। लाखबख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। इसे हातिम द्वितीय तथा कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। इसने कभी भी अपने नाम के सिक्के और न ही खुतबा पढ़वाया। खुतबा का मतलब ये होता है कि प्रशंसा पत्र, इसने कभी नहीं पढ़ाया। ऐबक जो था बख्तियार काकी का शिष्य था, और जो बख्तियार काकी के गुरु का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऐबक ने बहुत सारे निर्माण कार्य किए, जिसमें से प्रमुख हैं कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित है। यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। और ये पूछे कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी थी, तो चेरामन जुमा मस्जिद, जो केरल में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने ही किया, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी, इनकी पुस्तक का नाम ताजुल मासीर है। ये जो इनकी पुस्तकें हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐबक का मकबरा लाहौर में इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह आता है, जो 1210 से 1211 तक रहता है। इसको इल्तुतमिश ने जूडो के युद्ध में हरा देता है। अब आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन का भी, जो कुतुबुद्दीन है वो गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन को उपाधि क्या क्या दी गई थी? अमीर उल उगरा, अर्थात इसका अर्थ होता है ईश्वर की भूमि का रक्षक। इल्तुतमिश के पिता का नाम इलक खां था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई।
इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा ये होती है कि जो सैनिक थे उनको वेतन न देकर एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके। इल्तुतमिश ने आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। अगर न्याय का घंटा पूछे तो इल्तुतमिश होगा, अगर न्याय का जंजीर पूछे तो उसको जहांगीर ने लगवाया था। इल्तुतमिश के समय का इतिहास को तारिख़-ए-फ़िरोज़शाही में लिखी गई थी, जिसको लिखने वाले बर्नी थे। अब खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला यह पहला सुल्तान बना। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में याल्दोज तथा इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ। इल्तुतमिश ने 2 मुद्रा चलाई थी, जिसे जीतल और टंका कहा जाता है। जीतल जो थी तांबे के बनी थी तथा टंका जो थी वो चांदी के बनी थी। दिल्ली की गद्दी से पहले इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका नेतृत्व चंगेज खां का नाम तिमुचिन भी है। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया। टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया। अतार्किन का दरवाज़ा जो नागौर में स्थित है, इल्तुतमिश ने ही बनवाया। इल्तुतमिश को समित जाति से था। इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिन्हाज उस सिराज था, जिसकी पुस्तक का नाम तबक़ात-ए-नसीरी है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने स्वयं बनवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। रुकनुद्दीन फिरोज इसके बाद आता है, जिसका कार्यकाल 1236 से 1236 मतलब कुछ दिनों के लिए आता है। इसकी माँ का नाम शाह तुर्कान था और पिता का नाम इल्तुतमिश था। इसके बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 40 तक रहा। यह तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके खिलाफ होने वाले कुछ विद्रोह में जैसे अल्तुनिया का विद्रोह, यह तबरहिंद भटिंडा जो पंजाब में पड़ता है वहाँ हुआ। रजिया कुल्ला और चोंगा धारण करती थी। रजिया की हत्या 25 दिसंबर 1240 में कैथल जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ पे किया गया। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर-ए-आखुर नियुक्त किया। अमीर-ए-आखुर का मतलब अस्तबल का प्रमुख होता है। इसके बाद अगला शासक बरामसा आता है, जिसका कार्यकाल 1240 से 1242 है। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। इसने अपना नायाब-ए-मुमलिकात जो था वो एतगिन को नियुक्त किया और एतगिन की हत्या स्वयं ही यह बाद में कर दी। तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया। इसके बाद अगला शासक मसूद शाह, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे सीक्वेंस के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। फिर इस बार नसीरुद्दीन महमूद आता है। नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 1266 होता है। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। इसे सल्तनत काल का औरंगजेब, यह एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि सल्तनत काल का औरंगजेब किसे कहा जाता है। इस इम्पॉर्टेंट, यह ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इसने नायाब-ए-मुमलिकात बलबन को बनवाया। महमूद जो था वो नसीरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। अब इसके बाद आता है बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा है। इसका शासनकाल को द्वितीय इल्वरी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने उपाधि धारण की थी उलुग खां की। यह उपाधि इसको महमूद ने दी थी। अमीर-ए-शिकार व अमीर-ए-आखुर बनाया।
ये इम्पोर्टेंट है कि लौह एवं रक्त की नीति इसने अपनाया और तुर्क ए चहलगानी को अंत किया। सिजदा मतलब झुकना, पबोश माने चूमना, इसने स्टार्ट किया। नौरोज उत्सव की शुरुआत की इसने। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई। इसकी जो दरबार था वो फारसी पद्धति में गठन किया गया था। इसने सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की थी। इसने 2 विभाग बनाए थे, जिसे वारिद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग था वो बनाया। दूसरा दीवान ए अर्ज, अर्ज मतलब होता है सैन्य विभाग, वो बनवाया। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी। बलबन के समय 1279 तथा 1285 में मंगोलों ने आक्रमण किया। 1279 में मंगोल में विद्रोह तुगरिक खान ने किया था। इसके बाद कैकुवाद आता है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कैमोर्स या केउमार आता है। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी रहा। जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि शाइस्ता खां भी इसको कहा जाता है। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। इसी के समय कड़ा मणिपुर जो इलाहाबाद में पड़ता है को मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, जिसको दबाकर जलालुद्दीन ने कड़ा की जागीर अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे तथा हसन देहलवी थे। अमीर खुसरो की कुछ पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे तुगलकनामा, गिफ्ता उल फुतह और किरान उस सदीन तथा आशिका इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा है। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है, जिन्होंने 7 दरबारी देखे हैं। अमीर खुसरो को कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार व तबला के जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। 1296 में जलालुद्दीन की मृत्यु अलाउद्दीन ने कर दी। इसके बाद अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। अन्य नाम इसके थे। इसको द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है, सिकंदर-ए-शानी भी बोला जाता है, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, अमीर उल मोमदीन आदि नामों से जाना जाता है। इसका राज्याभिषेक लाल महल दिल्ली में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के विशेष अभियान, इसके 4 सेनापति थे, जिनका नाम उलुग खां, जफर खां, नुसरत खां तथा मलिक काफूर हुआ। उलुग खां जो थे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की, जफर खां मंगोलों की विजय प्राप्त की, नुसरत खां उत्तर भारत का विजयी रहा तथा मलिक काफूर दक्षिण का विजय। उत्तर भारत पर विजय अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान जो था गुजरात अभियान था, जो 1297-98 हुआ था। यहाँ राजा करदेव को हराया और उनकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। यहीं से मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। दूसरा रणथंभौर का अभियान 1301 में, यहाँ पे हमीर देव का हराया और उनकी पत्नी जो थी रंग देवी, उन्होंने जौहर कर लिया। यह भारतीय इतिहास का पहला जौहर था। तीसरा इसका अभियान चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 में हुआ था, जो राणा रतन सिंह, जिनकी पत्नी का नाम नागमती था, उनकी दूसरी पत्नी पद्मावती थी, जिन्होंने जौहर कर लिया था। इनकी बुक का नाम पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में मलिक काफूर के द्वारा लिखा गया। मालवा का अभियान 1305 ईस्वी में, जो महलक देव को हराया गया। दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण विजय का पहला अभियान जो था देवगिरी का, दूसरा तेलंगाना
उसके बाद होशल, उसके बाद पांड्या। देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित है, जो 1296 ईस्वी में यहाँ पे अलाउद्दीन स्वयं गया था। इसके बाद जो तीनों अभियान है, तेलंगाना, होशल और पांडे, यहाँ पर विजय मलिक काफूर ने प्राप्त की थी। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, होशल की। प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से अलाउद्दीन को दिया। अलाउद्दीन क्या क्या कार्य किए उसको देख लेंगे। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की, एकता प्रथा को खत्म करके इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, हुलिया लिखवाना शुरू किया, घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट की। इसने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% या 1/2 कर दिया। खुस्म कर लूट के कर को कहा जाता है। जो लूट पे जो लगता था उसको खुस्म कर कहा जाता है, जो पूरे का 4/5 लगता था। दान की गई भूमि को खालसा कहा जाता था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कुछ विभाग जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे: दीवान बिजारत, जिसे वित्त विभाग कहा जाता है, दीवान आरिफ, जिसे सैन्य विभाग कहा जाता है, दीवान रसालत, जिसे विदेशी विभाग कहा जाता है, दीवान रियासत, जिसे बाजार नियंत्रण कहा जाता है। इसमें मापतोल के लिए नाजिर का उपयोग किया जाता था। मंडियों के प्रमुख को साइनाई मंडी कहा जाता था। गुप्तचर को वरीद कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसने कुछ निर्माण किया था, जिसमें प्रमुख हैं हजार खंबा महल, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद, अल्लाई दरवाजा, हौज खास। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर मलिक काफूर 36 दिनों के लिए बैठा था। मलिक काफूर के बाद गद्दी पर मुबारक शाह खिलजी बैठा, जिसका कार्यकाल 1316 से 1320 तक रहा। मुबारक हसन जो था, मुबारक शाह की मौत का कारण बना। यह एक ऐसा शासक था जो नंगे होकर दरबार में घूमा करता था। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था। मुबारक शाह हसन का अन्य नाम जो था खुसरो खां था। नोट: मार्को पोलो, जो इटली से अलाउद्दीन खिलजी के समय आया भारत, इसकी बुक का नाम द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो और दूसरी बुक इसका है विश्व का विवरण। अब इसके बाद आ जाता है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से 1414 तक है। इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक यह पहला सुल्तान था जो सर्वसम्मति से यह सुल्तान बना। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण करने वाला वो पहला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक के इम्पोर्टेंट है। इसने तुगलकाबाद 56 को बनवाया। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय इसकी लकड़ी के महल से दबकर मृत्यु हो गई। जो दिल्ली दौरा यह निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन से कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 का रहा। इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। इसे पागल बादशाह अल्किमिशन ने कहा था। यह सबसे शिक्षित शासक था। इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम मलिक फखरुद्दीन, जूना खां, उलुग खां तथा अमीर उल मोमिनीन के नाम से जाना जाता है। इसके 4 असफल प्रयोग किए गए। इसने सर्वप्रथम राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से देवगिरी जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर इसने दौलताबाद रख दिया। दूसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई जो कांसे की बनी थी। तीसरा है खुरासान अभियान जो 1330 से 31 में किया, इराक को विजित करने के लिए। चौथा है कराचिल अभियान जो हिमालय चीन में स्टार्ट की। दोआब कर में वृद्धि की, लगभग यह 1/10 बढ़ा दिया। किसानों के लिए दीवान ए अमीर को ही बनवाया। इसी के समय इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था 1333 ईस्वी में भारत आया। इसी की
विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया और अपना दूत बनाकर चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में राय बंधु, जिन्हें हरिहर राय एवं बुक्का राय के नाम से जाना जाता है, विजय साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर राय के गुरु का नाम विद्याधर था तथा इसकी राजधानी हम्पी थी। इसी के समय में दोबारा रिपीट हो गया है। 1387 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट आता है शासक फिरोज शाह तुगलक। इसको सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। यह सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। इसे इलियट ने कहा था। यह सल्तनत काल का जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरोज था। तकावी ऋण को जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को दिया था उसे माफ़ कर दिया। सल्तनत काल के 24 टैक्सों को समाप्त करके 4 टैक्स लगवाए इसने, जिसमें खराज कर जो भूमि कर होती थी उसका 1/6, ज़कात कर जो मुस्लिमों पर लगती थी 2.5%, जजिया कर जो ब्राह्मणों पर लगते थे, इसमें हिंदुओं को जिम्मी कहा था। खुस्म कर जो लूट के धन पे लगती थी 1/5 कर दिया। सिंचाई कर को हव ए सर्व के नाम से जाना जाता था, जो उपज का 10% होता था। इतलाक प्रथा शुरू की। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल फिरोज शाह तुगलक के काल को माना जाता है। इसने इतलाक प्रथा को पुनः शुरू किया और उसे वंशानुगत कर दिया। इसे ही विरासत का सिद्धांत कहते हैं। इसके समय सर्वाधिक दास थे। इसने अस्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए, दासों के लिए दीवान ए बंदरगाह बनवाया, दासों की भर्ती के लिए अर्ज ए बंदरगाह विभाग बनवाया, दान के लिए दीवान ए खैरात बनवाया, दीवान ए इस्तिहाक जो पेंशन वृद्धों के लिए था बनवाया, दीवान ए रिसालत जो लोक शिकायत के लिए थी वो बनवाया, दीवान ए मुस्तखराज जो लगान को वसूलने के लिए था। इसने बहुत सारे नगर बसाए, जैसे फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जो चूना खां की याद में, चूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, उसकी याद में बनवाया। इसके समय बर्नी ने तारीख़-ए-फिरोज़शाही लिखी। इसने अपनी आत्मकथा फुतहात-ए-फिरोज़शाही फारसी भाषा में लिखी। इसने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। इसने चांदी का ससगनी सिक्का चलवाया। यह अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया, जिसमें टोपरा का स्तंभ हरियाणा में और मेरठ का स्तंभ जो उत्तर प्रदेश में है। 1368 में कुतुब मीनार की इसने मरम्मत कराई। फिरोज शाह तुगलक के बाद का शासक जैसे गयासुद्दीन मोहम्मद शाह आया, फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह आया, उसके बाद अकबर शाह आया, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह आया, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह जिसे हुमायूं कहते वो आया, नसीरुद्दीन महमूद जो अंतिम शासक था वो आया। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक माना जाता है। इसके संस्थापक जो था खिज़्र खान था, जिसे रैयत-ए-आला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुबारक शाह आता है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुलब्दीन को तारीख़-ए-मुबारक शाही पुस्तक याहिया बिन सरहिंदी ने लिखी है, यह इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लोदी वंश आ जाता है। इसका कार्यकाल 1451 से 1526 तक रहा। यह दिल्ली पर प्रथम अफ़गान वंश था। इसका संस्थापक बहलोल लोदी था, जो गिलजाई जाति का था। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में सबसे इसका लंबा शासनकाल रहा। बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का एक बार घट्टा में तथा दूसरा दिल्ली में हुआ था। यह तरी पर बैठकर शासन करता था। यह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा बादशाह गद्दी पर बैठे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिकंदर लोदी। इसका शासनकाल
89 से 1570 तक रहा। 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद किया। गंगा यमुना स्नान पर रोक लगवाई इसने। मथुरा ज्वालामुखी का मंदिर तोड़ा। गज-ए-सिकंदरी लागू किया जो 30 इंच की होती थी। गुरुलिखित शीर्षक से कविता लिखता था, यह इम्पोर्टेंट है। इसी के समय इसके वजीर मियाँ भुइयाँ ने मोट मस्जिद, जिसे दाल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली का निर्माण करवाया। मियाँ भुइयाँ की रचना जो है फरहांग-ए-सिकंदरी तथा तिब्बत-ए-सिकंदरी है। दाढ़ी नहीं, यह ऐसा शासक था जिस दाढ़ी नहीं रखता था। इसकी मकबरा दिल्ली में स्थित है। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी के समकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति कबीरदास, गुरु नानक तथा राणा संगत है। इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, जो या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। 1518 में खतौल युद्ध जो राणा सांगा के साथ हुआ था, जो अनिर्णायक रहा। इसके साथ पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इसे बाबर को दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था। इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला यह पहला शासक था, इब्राहिम लोदी। अब आगे जो मुगल काल है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।